तो दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक लगातार चल रही है और आपको बता दें कि अब हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन हो रहा है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, सोनिया गांधी इसमें मौजूद है, केसी वेणुगोपाल मौजूद है। तो ये बड़ी खबर है। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा कुमारी शैलजा भी बैठक में मौजूद है, रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया भी इस बैठक में शामिल किए गए हैं। और यह माना जा रहा है कि आज जो हरियाणा के नजरिए से कांग्रेस के उम्मीदवार है उनका नाम फाइनल हो जाएगा, सूची भी जल्द सामने आ जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की लगभग 5 बजे की अगर बात की जाए तो 5 बजे आपको बता दें कि यह बैठक शुरू हुई थी। अलग अलग राज्यों पर मंथन किया गया और अब हरियाणा के जो नाम हैं उन्हें लेकर मंथन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल हैं। और हरियाणा के नेताओं की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और कुमारी शैलजा भी यहां पर आपको नजर आ रही होंगी। तो क्या कुछ और इस बैठक में अपडेट है, इसके लिए जानकारी लेने के लिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली में हमारी संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, क्या कुछ अपडेट है? इससे पहले किन किन राज्यों को लेकर मंथन हो चुका है? अभी की अगर बात की जाए तो हरियाणा को लेकर मंथन चल रहा है, अपडेट बताइए जरा। बिल्कुल विनय, करीब 5:30 बजे का वो समय था जब आज कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई। सबसे पहले पश्चिम बंगाल को लेकर चर्चा की गई है, फिर दादर एंड नागर हवेली की एक सीट को लेकर चर्चा हुई है, उसके बाद फिर दिल्ली की 3 सीटों को लेकर चर्चा की गई है और आखिरी हरियाणा को लेकर चर्चा की जा रही है। और सूत्रों की माने तो सभी 9 सीटों को लेकर विनय, सभी 9 सीटों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। हमने स्क्रीनिंग कमेटी में भी सुना था जब प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और अध्यक्ष उदय भान ने कहा था कि सभी 9 सीटों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक में चर्चा की गई थी। और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सभी नामों को, पैनल में जितने भी नाम डाले गए थे सभी नामों को सीईसी में भेजा जा चुका है। सभी 9 सीटों को लेकर आज चर्चा की जा रही है अभी बैठक में। और मैंने खास बात इसमें यह है कि हमने देखा है कि जब भी बैठक हुई है केंद्रीय चुनाव समिति की तो जिस भी प्रदेश को लेकर चर्चा की गई है, देखिए अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, साथ ही सोनिया गांधी मौजूद रहती हैं, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहते हैं और तमाम केंद्रीय चुनाव समिति के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस बैठक में मौजूद रहते हैं। साथ ही जिस भी प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही होती है उस राज्य के सीएम या फिर नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहते हैं, प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष मौजूद रहते हैं, साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रहते हैं। मगर इसमें खास बात यह है कि हरियाणा को लेकर जब चर्चा हो रही है आज तो कुमारी शैलजा मौजूद है, साथ ही रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद है। ये बहुत ही अहम बात है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। अब देखिए, अगर मैं नामों की बात करती हूँ तो देखिए कुमारी शैलजा का नाम 2 जगह से चल रहा था, सिरसा और अंबाला से। अगर हम अभी की बात करें तो सूत्रों के हवाले से यही खबर सामने आ रही है कि अंबाला से कुमारी शैलजा का नाम चल रहा है, पैनल में उनका नाम डाला गया था तो कुमारी शैलजा का नाम अंबाला से, केवल कुमारी शैलजा का नाम पैनल में है। तो कहीं ना कहीं देखे विनय कह सकते हैं कि उनके नाम पर आखिरी मोहर लगा दी जा चुकी है। तो अंबाला से कुमारी शैलजा ही संभवतः लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। कुछ ही समय बचा है विनय, कुछ ही समय बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और साथ ही अगर हम बात करते हैं रोहतक की, रोहतक से भी दीपेंद्र हुड्डा का नाम केवल अकेले ही पैनल में डाला गया है, क्योंकि देखिए विनय जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है तो पैनल बनाया गया था, सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर पैनल बनाए गए हैं, हर लोकसभा सीट में 2 से 3 नाम डाले गए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं रोहतक की और रोहतक की हम बात करें, अंबाला की बात करें विनय, तो केवल एक नाम डाला गया है। तो कहीं ना कहीं खुद ही तस्वीर स्पष्ट है कि इन्हीं दोनों को लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा वहां से। वहीं अगर हम और बाकी सीट की बात करते हैं तो फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं विनय, तो फरीदाबाद से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह का नाम है, साथ ही मंत्री करण दलाल का भी इस पैनल में नाम डाला गया था। चर्चा चल रही है अभी, आखिरी मोहर जल्द ही लगा दिया जाएगा। और साथ ही अगर गुरुग्राम सीट की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अभिनेता राज बब्बर का नाम भी रेस से अभी निकाला नहीं गया है। हालांकि अगर हम बात करें तो सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो अजय सिंह यादव का नाम चल रहा है, साथ ही रावदान सिंह का भी नाम इस पैनल में डाला गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं सिरसा की, तो हालांकि कुछ समय पहले तक लग रहा था कि कुमारी शैलजा वहां से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, मगर अभी हालांकि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, पक्का सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अंबाला से कुमारी शैलजा लोकसभा
लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। तो सिरसा की बात करें तो जनरल सिंह का नाम है, साथ ही चरणजीत सिंह रोडी का नाम वहां से डाला गया है, डिस्कशन चल रहे हैं। वहीं अगर हम सोनीपत की बात करें, सोनीपत लोकसभा की बात करें तो बाबा सतपाल ब्रह्मचारी और ब्राह्मण कोटे की अगर हम बात करते हो तो नीरज शर्मा भी उम्मीदवार हैं, चर्चा चल रही है। साथ ही अगर हम हिसार लोकसभा सीट की बात करते हैं तो देखिए हिसार से सबसे ज्यादा आगे जो नाम चल रहा है वो ब्रिजेंद्र सिंह का है, मगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर ब्रिजेंद्र सिंह को हिसार से सीट नहीं मिलती है तो सोनीपत से संभवतः उन्हें मिल सकती है। तो सोनीपत में भी कहीं ना कहीं उनका नाम चल रहा है। बाकी नामों की अगर मैं बात करूं हिसार से तो पूर्व आईएएस ऑफिसर चंद्र प्रकाश, साथ ही जयप्रकाश उर्फ जेपी, और साथ ही बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि ब्रिजेंद्र सिंह का भी नाम इस पैनल में डाला गया है। करनाल लोकसभा सीट की बात करते हैं विनय, तो पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा का नाम इस पैनल में डाला गया है, और उनके साथ एक और नाम है मराठा वीरेंद्र वर्मा का। इन दोनों के नाम की चर्चा चल रही है। साथ ही अगर मैं महेंद्र भिवानी की बात करती हूं तो श्रुति चौधरी और साथ ही रावदान सिंह का नाम गुरुग्राम से भी चल रहा है और साथ ही महेंद्र भिवानी से भी चल रहा है। तो अब बस कुछ ही समय की बात है विनय, बैठक चल रही है अंदर, कुछ ही समय में तस्वीर आधी से ज्यादा साफ हो जाएगी। वहीं अगर मैं सूची की बात करूं विनय तो कुछ ही समय का इंतजार है बस। क्या कहा जा रहा है कि देर शाम तक, आज या फिर कल सुबह तक सूची आ सकती है, मगर इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी में सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की गई है विनय, आज भी कहा जा रहा है सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की जा रही है, मगर संभवतः अध्यक्ष उदय भान के द्वारा कहा गया था या फिर प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा भी कहा गया था कि जब पहली सूची आएगी हरियाणा को लेकर तो कहा जा रहा है कि 5 से 6 नाम हो सकते हैं, यानी अभी कुछ और मंथन करना बाकी है। तो बस इंतजार कुछ समय का है, तस्वीर साफ हो जाएगी। आधी जो बैठक को लेकर जो मोहर है वो लगा दी जा चुकी है स्क्रीन कमेटी की बैठक में, आखिरी मोहर अब लगना है। जी, आपने कैप्टन अजय यादव से भी बात की, आपने उदय भान से भी बात की, आपने कुमारी शैलजा से भी बात की, और दिन भर आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। इन लोगों के बातचीत करने के बाद इनके हाव भाव से आपको क्या लगा कि ये सूची जो है इसका इंतजार आज ही खत्म हो जाएगा या थोड़ा और इंतजार करें हम? बिल्कुल, अगर आओ भाव की मैं पहले बात करती हूं तो अगर मैं अजय सिंह यादव की बात करूं तो सबसे पहले उनका, अगर मैंने उनसे जरूर पूछा गया कि लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं आपका नाम चल रहा है पैनल में, तो क्या आपको टिकट वहां से मिल सकती है, कितने श्योर हैं इस बात को आपने कहा? तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती है कि वरिष्ठ नेताओं को, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में उतारा जाए। कुमारी शैलजा का नाम भी चल रहा है, तो स्पष्ट रूप से हालांकि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैंने तो आवेदन भी नहीं बढ़ाता है, चूंकि कांग्रेस चाहती है, हाईकमान चाहती है, इस वजह से मैं, अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं यादव हूं, पूरे मजबूती से मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। कुमारी शैलजा का भी यही कहना है कि जो हाईकमान कहेगी वही मैं करूंगी, माफ कीजिएगा, वही मैं करूंगी, स्पष्ट रूप से कहा गया है। वहीं अगर सूची की बात करती हूं तो देखिए विनय, स्पष्ट रूप से दिखाया गया जब भी केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई है बीते दिनों, तो संभवतः रात तक या कल सुबह तक सूची जारी कर दी जाती है। तो इंतजार है, आज कहा जा रहा है कि देर शाम तक आज सूची जारी की जा सकती है। करीब 5 से 6 नाम उस सूची में हरियाणा को लेकर विनय हो सकते हैं। देखिए, मुझे याद है जब पिछली बार मैं आपसे बात कर रहा था और आपने ये जानकारी दी थी कि जब 6 नाम केवल आए थे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पहली बार में, तो कांग्रेस जो थी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। तो आप बीजेपी की तरफ से अब पूरी स्थिति साफ कर दी गई है सभी 10 सीटों को लेकर। अब की अगर बात की जाए तो क्या लगता है, कोई चौंकाने वाला नाम जो आपने जितनी जानकारी दी है और जितने संभावित उम्मीदवारों की सूची आपकी तरफ से भेजी गई है, जो हम हरियाणा न्यूज के जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें कोई बाहर का कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम दिख सकता है क्या? देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूं तो कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है, चाहे वो अध्यक्ष हो जाए या फिर प्रभारी हो जाए या फिर खुद भूपेंद्र हुड्डा हो जाए, स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि कांग्रेस के पास बहुत सारे आवेदन आए थे। देरी की बात उठ रही थी कि क्यों कांग्रेस में इतनी देरी हो रही है, हरियाणा को लेकर क्यों उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आ रहे थे। तो खबर उनके द्वारा भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का इंतजार किया जा रहा है कि वो अपनी सूची जारी कर दे हरियाणा को लेकर सभी 10 सीटों के, उसके बाद किया जाएगा। फिर कहा जा रहा था कि अभी चर्चा करनी बाकी है, विस्तार में, डिटेल में चर्चा की जाएगी और जल्दी चर्चा की जाएगी। हम देख सकते जल्दी जो बैठक है वो खत्म होने वाली है, भूपेंद्र हुड्डा क्या जल्दी बैठक खत्म होने वाली है, हरियाणा को लेकर बैठक जल्दी खत्म होने वाली है। किसी राज्य की जो बैठक है वो अभी खत्म हुई है, बैठक खत्म हो चुकी है, मलिकार्जुन खड़गे बाहर निकल चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी साथ बाहर जी।
जी विनय, तो बैठक खत्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे हम सामने देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो था हरियाणा को लेकर, बिल्कुल विनय, हरियाणा को लेकर बिल्कुल बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर निकल आए हैं बैठक से। ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा न्यूज के जरिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये जो बैठक लगभग 5:15 के करीब शुरू हुई थी और अब ये बैठक माना जा रहा है खत्म हो चुकी है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आ गए। तो इसका मतलब ये बैठक खत्म हो चुकी है। यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे निकलते हुए, यानी जो उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा था वो मंथन पूरा हो गया है। सूची फाइनल करनी थी, ये माना जा सकता है कि वो सूची फाइनल हो गई है। बस अब ये सामने कभी भी आ सकती है, कभी भी ये सूची जो है वो बाहर आ सकती है। ये लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। बड़ा अपडेट आपको जो हम बता रहे हैं, तो केंद्रीय जो चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक है वो खत्म हो चुकी है। और इस बैठक की अगर बात की जाए तो इसमें पश्चिम बंगाल के अलावा अभी जो चल रहा था, आखिर में जो मंथन किया गया वो हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर किया गया। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अब निकलकर जा रहे हैं और इसका मतलब ये बैठक खत्म हो चुकी है और उम्मीदवारों का जो नाम है वो फाइनल हो चुका है। ये अब तक जो बात निकलकर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि जिन जिन राज्यों को लेकर बातचीत हुई है उन राज्यों की अगर बात की जाए तो उनकी सूची जो है वो फाइनल कर ली गई है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी जब सूची सामने आएगी तो उसमें कितने उम्मीदवारों का नाम सामने रख दिया जाता है। तो ये बड़ा अपडेट, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से अभी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक के बाद से निकलकर गए हैं और ये जो मंथन का दौर हम देख रहे थे वो अब खत्म हो चुका है। ये बैठक लगभग आप लगा लीजिए कि 2 घंटे के करीब ये बैठक हुई। इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे थे जो अभी अभी निकल कर गए हैं, सोनिया गांधी थी, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल थे। हरियाणा से अगर बड़े नामों की अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, इसके अलावा आपको बता दें कि दीपक बावरिया जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है। लगातार अपराजिता हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, कुछ अपडेट है आपके पास? आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल बिल्कुल विनय, बैठक खत्म हो चुकी है। आखिरी जो प्रदेश है जिसको लेकर चर्चा की जा रही थी वो हरियाणा था। हरियाणा को लेकर चर्चा खत्म हो चुकी है। हमने बिल्कुल देखा, अपने दर्शकों को दिखाया कि बैठक खत्म हो चुकी है। एआईसीसी मुख्यालय से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे निकल चुके हैं। साथ ही और भी लोगों के जो इतने लीडर्स अंदर मौजूद है, सोनिया गांधी हो जाए, केसी वेणुगोपाल हो जाए, सभी अभी धीरे धीरे करके निकलेंगे यहाँ से। वहीं अगर हरियाणा की बात करते हैं तो कुछ ही देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी निकलते हुए नजर आएंगे। कुमारी शैलजा, साथ ही प्रभारी दीपक बावरिया, अध्यक्ष उदय भान भी यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे हमें। तो बिल्कुल विनय, बैठक खत्म हो चुकी है। बस कुछ ही देर का इंतजार है। कुछ ही देर बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि किन उम्मीदवारों को कहां से हरियाणा में उतारा जाएगा, कितनी देर में सूची आएगी। बस सूची का इंतजार किया जा रहा है। जो डिस्कशन हो चुके हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा था स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई है, हमने देखा है विनय कि कई बार बैठकें हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, छोटी मोटी बैठक भी होती रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं सेकेंड लास्ट जो कहते हैं ना मोहर लगनी, वो कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लगाई जा चुकी थी। एक लंबी सूची थी और बिल्कुल नाम कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि सीईसी की बैठक से पहले भी कहीं ना कहीं नाम फाइनल किए जा चुके थे। एक आखिरी मोहर बस लगना था इस बैठक में। तो बिल्कुल काफी छोटी लंबी आधे घंटे की बस बैठक चली है। सभी 9 सीटों को कहा जा रहा है, सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की गई थी, सभी 9 सीटों को लेकर अभी चर्चा की गई है। बैठक खत्म हो चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे निकल चुके हैं। थोड़ी देर बाद बाकी जो जितने भी लीडर्स मौजूद थे वो निकलेंगे। चलिए हम चाहेंगे कि आप वहां पर लोगों अगर निकल कर आ रहे हैं, बड़े नेता, चाहे वो केसी वेणुगोपाल की बात की जाए या नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, दमान की, उन लोगों से आप कोशिश करिए बात करने की। हम एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा देते हैं कि हरियाणा की अगर बात की जाए, जो ग्राफिक्स हम लगातार दिखा रहे हैं कि हरियाणा के नजरिए से अगर बात करें तो फिर कहां से कौन सा नाम सामने आ रहा है। रोहतक की अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। इस सीईसी की जो बैठक हुई है इसमें हरियाणा के नजरिए से देखें तो फरीदाबाद से 2 नाम सामने आए हैं अब तक। इनमें महेंद्र प्रताप की आप बात कर लें, करण दलाल की आप बात कर लीजिए, ये 2 नाम सामने आ रहे हैं। इधर गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव, राव दान सिंह और अभी अभी जिस तरह से अपराजिता ने जानकारी दी कि राज बब्बर का नाम भी अभी रेस से बाहर नहीं माना जा सकता। सिरसा से कुमारी सैलजा और जनरल सिंह की अगर बात की जाए, इनका नाम सामने आया है। अंबाला में कुमारी सैलजा का नाम लगभग पक्का माना जा रहा है, जिस तरह से अपराजिता ने बताया। सोनीपत की अगर आप बात करेंगे, बाबा सतपाल ब्रह्मचारी और नीरज शर्मा का नाम भी सामने आया है। तो इस तरह से
ये संभावित उम्मीदवारों की एक लिस्ट हम दिखा रहे हैं। अपराजिता लगातार अपडेट दे रही हैं। उन्होंने तस्वीरें दिखाई किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक खत्म होते ही बाहर निकले थे कांग्रेस मुख्यालय से। अपराजिता, आप तक आवाज पहुंच रही है? कुछ और अपडेट अगर आपके पास धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा हो ये बैठक खत्म होने के बाद? जी बिल्कुल विनय, अभी बैठक खत्म हो चुकी है क्लोज डोर। हालांकि ये क्लोज डोर मीटिंग होती है, कुछ देर का इंतजार हमें करना होगा कि क्या कुछ रहा है इस बैठक में। हालांकि ये बैठक खत्म हो चुकी है, आधे घंटे के करीब ये हरियाणा को लेकर चर्चा की गई है, अन्य 3 और राज्यों को लेकर चर्चा की गई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दादर एंड नागर हवेली को लेकर चर्चा की गई है। आखिरी जो प्रदेश था वो हरियाणा था। हरियाणा को लेकर डिटेल में आधे घंटे करीब ये बैठक चली है। मल्लिकार्जुन खड़गे निकल चुके हैं, साथ ही और भी जो नेता है वो धीरे धीरे निकलते हुए हमें नजर आएंगे। अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाते रहेंगे किस तरह से हमने दिखाया था जब मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे थे, सोनिया गांधी मुख्यालय पहुंची थी, भूपेंद्र हुड्डा बैठक के लिए पहुंचे थे, साथ ही अध्यक्ष उदय भान भी पहुंचे थे। हमने एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखाया था बैठक शुरू होने से पहले। और अब जब बैठक खत्म हो चुकी है तो भी पूरी अपडेट अपने दर्शकों को दिखाई जाएगी कि क्या कुछ रहा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा विनय कि इस बैठक में क्या कुछ रहा, क्योंकि देखिए क्लोज डोर बैठक होती है, क्या कुछ अंदर में डिटेल डिस्कशंस हुए हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि एक्सक्लूसिव है ये चीज की इस बैठक में कुमारी शैलजा भी मौजूद थी, रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे, तो काफी हॉट डिस्कशंस हुए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इस चीजों को लेकर हुई होगी, क्योंकि कुमारी शैलजा का नाम भी पैनल में डाला गया है। उनका भी कहा जा रहा है कि वो भी लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो इस इंतजार रहेगा कि सूची कितनी देर में जारी होती है। कुछ ही देर में जो पूरी डिटेल है वो हमारे सामने होगी, वो अपने दर्शकों को हम साझा करवाएंगे कि क्या कुछ रहा इस बैठक में और कितना और इंतजार करना होगा हरियाणा को लेकर कि कभी सभी 9 सीटों को लेकर क्या आज जो सूची जारी की जाएगी अगर कांग्रेस के द्वारा, तो क्या सभी 9 सीटों को लेकर आज जारी की जाएगी या कुछ सीट अभी भी रह जाएगी। अगर रह जाती है तो क्यों रह जाती है, किसके नाम को लेकर क्या पेच फंसा है, किन सीटों को लेकर क्या और चर्चा करनी बाकी, ये सभी चीजें एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को बताएंगे। तो अभी बिल्कुल यही मौजूद है। धीरे धीरे जो लीडर्स का निकलना है वो भी जारी हो रहा है। धीरे धीरे सभी लीडर्स हैं वो निकलते हुए हमें नजर आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहा जा रहा है जल्द ही निकलेंगे, साथ ही सोनिया गांधी भी निकलती हुए हमें नजर आएंगी, केसी वेणुगोपाल भी निकलेंगे, दीपक बावरिया भी अंदर मौजूद है। अभी तमाम जितने भी लीडर्स हैं मौजूद है। हालांकि बस मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से अभी एआईसीसी मुख्यालय से निकले हैं बैठक खत्म होने के बाद। तो बस इंतजार है कि थोड़ी देर बाद सभी जो जितने भी लीडर्स हैं वो यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे, जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी। जी देखिए एक चीज और अपराजिता, इससे पहले की जो बैठकें हुई ज्यादातर जिनको लेकर हम लगातार बात करते रहे हैं वो बैठकें हमने देखा थोड़ा सी लंबी चली हैं वो बैठकें, चाहे वो हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बात कर लीजिए या फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बात कर ले, लेकिन ये बैठक बड़े ही शॉर्ट में निपटा दी गई। इसका मतलब था कि जो राज्य के लोग आए हुए हैं जहां पर कांग्रेस ने उनको जिम्मेदारी सौंप रखी है वो एक अपनी फाइनल सूची लेकर गए थे, वो दिखानी थी या उसको फाइनल करवाना था। तो संकेत किस तरफ जा रहे हैं? ये जो छोटी बैठक हुई है बहुत जल्दी ही इस बैठक को निपटा दिया गया। जो बिल्कुल कह सकते हैं जब हरियाणा की बात होती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और बिल्कुल एक और चीज है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें बहुत बार हुई है हरियाणा को लेकर, और बिल्कुल अपने दर्शकों को हम स्पष्ट रूप से पहले से ही बताते आ रहे थे कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हो रही है, जो लास्ट बैठक हुई थी खास तौर पर, उस पर कहीं ना कहीं सेकेंड लास्ट मोहर लगा दिए गए थे। 5 से 6 वो लोकसभा सीटें थी जिस पर कंफर्म था कि यही उम्मीदवार उतरेंगे। हालांकि कुछ और नाम भी पैनल में डाले गए थे डिस्कशंस को लेकर, क्योंकि पैनल में 2-3 नाम डालने होते हैं। हालांकि कुछ लोकसभा जैसे जिसपे भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें कुमारी शैलजा लड़ती हुई नजर आएंगी, उन सीटों पे केवल एक नाम पैनल में डाला गया था। बाकी जो सीटें हैं जिनको लेकर अभी थोड़ी सी और डिस्कशन होनी बाकी है, उन सभी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इस मीटिंग में थोड़ी देर का इंतजार है विनय, उसके बाद जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी कि किस उम्मीदवार को कहां उतारा जाएगा। क्योंकि देखिए आज मैनिफेस्टो भी कांग्रेस की सामने आ चुकी है, तो अब इंतजार है कि हरियाणा में लेके कौन सा उम्मीदवार, जो मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटियों का जो जिक्र किया गया है, जो राहुल गांधी के द्वारा कहा गया था सुबह कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए किया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कहा गया है, पी चिदम्बरम के द्वारा कहा गया था कि जो चीजें यानी मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे जो भी चीजें खराब हुई है विगत 10 वर्षों में, उन सभी चीजों को ठीक किया जाएगा। इन सभी चीजों को और बिल्कुल कोई और भी निकलता हुआ नजर आएगा। जल्दी देखिए यहाँ पर अभी कोई निकलता हुआ यहाँ नजर आएगा। बैठक जो खत्म हो चुकी है, देखिए विनय धीरे धीरे जो लीडर्स है वो निकलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लाइव बिल्कुल तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से, ये तस्वीरें, और बैठक खत्म हो चुकी है और तमाम जो दिग्गज नेता इसमें मौजूद थे कांग्रेस के वो इसमें मौजूद थे। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे निकलकर सामने जाते हैं, बैठक खत्म होती है, उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय से वो निकल गए थे और अब धीरे धीरे यहां से नेताओं का निकलना शुरू हो चुका है और ये अब साफ हो जाएगा थोड़ी ही देर में कि इस बैठक में क्या कुछ खास रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर ये बैठक रही है और ज्यादा लंबी नहीं चली है तो लगभग नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं।
अब ये इंतजार किया जा रहा है कि ये जो नाम है वो कब तक सामने रख दिए जाएंगे, उनकी तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी। तो ये लगातार तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा के न्यूज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो बैठक कांग्रेस चुनाव समिति की थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में हरियाणा, पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए खासतौर पर, क्योंकि इन दो पर नजर इसलिए है कि हरियाणा की सूची अभी तक सामने आई है। ये सोनिया गांधी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सोनिया गांधी यहां से निकलती हुई जा रही हैं, कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें। और आपको बता दें कि इस बैठक में खासतौर पर जो अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी मौजूद थी और साथ ही केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। उन्होंने अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं उनके साथ मंथन किया, बातचीत की, जो सूची थी उस पर बात की। और ये अभी गाड़ी में बैठी हुई आपको सोनिया गांधी नजर आ जाएंगी। सोनिया गांधी की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा एक्टिव फिलहाल पिछले कुछ समय से नजर आ रही हैं। जब से खासतौर पर अगर आप बात करेंगे तो चुनाव की तारीखें साफ हुई उसके बाद से अब तक की अगर बात करें, क्योंकि अभी पूरी सीटों की अगर बात करें तो पूरी सीटों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है, तो इस पर लगातार मंथन चल रहा है। और सोनिया गांधी की तरफ से लगातार जो भी उनके पास राय मशवरा आता है, जो सुझाव आते हैं, उनको लेकर डिस्कस किया जाता है पार्टी के अध्यक्ष के साथ और फिर वो जो सूची होती है वो सामने रख दी जाती है। तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि आज जो हरियाणा को लेकर आखिर में मंथन हुआ है, हरियाणा की जो 9 सीटें हैं उनके उम्मीदवारों की अगर बात की जाए, उनको लेकर बातचीत हुई है, तो यह साफ माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो सूची है वो बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगी। ये हो सकता है कि आज रात तक सामने आ जाए या फिर कल तक सामने आ जाए, लेकिन ये बात जो लगातार अपराजिता हमें जानकारी दे रही है, कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है, वो ये बता रही हैं कि नाम लगभग फाइनल हो गए हैं और हो सकता है कि सभी नामों पर सामने ना निकल कर आए, जो तस्वीर है सभी नाम जो है वो सामने अभी ना रखे जाए। तो ये लगातार बताया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अभी अभी बैठक खत्म हुई है और लगातार वहां से नेताओं का निकलना शुरू हुआ है। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से निकलकर जाते हैं, उसके बाद अभी अभी हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई कि सोनिया गांधी इस मीटिंग से निकलकर जाती हैं। ज्यादा लंबी ये बैठक चली नहीं है, इसका मतलब कि जो राज्यों के अलग अलग लोग आए थे उन लोगों की अगर बात करें तो वो अपनी सूची लेकर आए थे और उन पर बात होनी थी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बैठक की अगर बात की जाए तो ये बैठक खत्म हो चुकी है और अब इंतजार बस इसी चीज का किया जा रहा है कि कब जो ये राज्य है जिनको लेकर मंथन किया गया है, और इनमें 2 राज्यों की अगर खासतौर पर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है हरियाणा का और दूसरा पश्चिम बंगाल का, क्योंकि इन्हें लेकर ज्यादा थोड़ा मंथन का दौर हमने देखा कांग्रेस के अंदर देखने को मिला है। और ये तस्वीरें उस समय की हैं जब लास्ट में, बिल्कुल अंत में इस बैठक की अगर बात की जाए तो वहां पर हरियाणा को लेकर मंथन हो रहा था। तो इसमें चाहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात कर लीजिए, उदय भान जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुमारी सैलजा वहां पर मौजूद थी, रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे, दीपक बावरिया मौजूद थे। और जो सूची थी उस सूची को लेकर बस एक आखिरी माना जा रहा है कि यह आखिरी डिस्कशन था, आखिरी चर्चा थी, यानी अब सूची बहुत जल्द ही सामने आ सकती है। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से अब नेताओं का निकलना शुरू हुआ है। इंतजार इसी बात का है कि जल्द से जल्द जो भी नेता निकल रहे हैं वो मीडिया से मुखातिब हों, पत्रकारों से बात करें और जब बातचीत होगी तो ये भी साफ हो जाएगा कि इस बैठक में जो उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है उनकी सूची कब तक सामने आ जाएगी। तो कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, और इस बैठक पर नजर इसलिए ज्यादा बनी हुई थी क्योंकि यह माना जा रहा था कि यह हरियाणा के नजरिए से आखिरी बैठक होगी और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से हरियाणा के जो 9 नाम हैं वो साफ कर दिए जाएंगे। उन 9 नामों को लेकर जो तस्वीर होगी वो साफ हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि अभी 6 या 7, शुरुआत में 6 या 7 सीटों के लिए ऐलान किया जाए और उसके बाद बाकी बची सीटों को लेकर किया जाए। हालांकि जिस तरह से जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं उनमें आप चाहे उदय भान की बात करें या कुमारी शैलजा की बात करें या फिर कैप्टन अजय यादव की बात करें, इन लोगों से जब बात की गई थी तो इन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी नाम होंगे वो बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। बड़े और जो प्रत्याशी जीतने वाले हैं उनको ही टिकट के लिए वरीयता दी जा रही है। तो दिल्ली मुख्यालय में यह बैठक चल रही थी और इस बैठक पर नजर इसीलिए बनी हुई थी क्योंकि हरियाणा को लेकर अभी तक तस्वीर कांग्रेस की तरफ से साफ नहीं की गई है। जो उम्मीदवारों की सूची है, पहले संभावित उम्मीदवारों की बात करें, वो एक सूची तैयार की गई थी, उसे लेकर मंथन का दौर देखने को मिला था और अब यह माना जा रहा है कि इन्हीं नामों को लेकर बातचीत की गई है, इन पर मंथन किया गया, इन्हीं में से कोई नाम
जो है अलग अलग सीटों को लेकर फाइनल होगा। जो संभावित उम्मीदवारों का एक पैनल था और जब ये नाम आज माना जा रहा है कि फाइनल हो गए हैं, तो ये सूची भी अब बहुत जल्द ही सामने आ जाएगी, तस्वीर सामने आ जाएगी। इसमें अंबाला की अगर बात करें तो कुमारी सैलजा का नाम सबसे आगे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रोहतक से भी ये माना जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगभग तय हो चुका है। इसके अलावा गुरुग्राम की अगर आप बात करेंगे, कैप्टन अजय यादव का नाम, और साथ ही आपको बता दें राज बब्बर का नाम भी रेस से बाहर नहीं हुआ, जिस तरह से जानकारी हमें अपराजिता ने दी। इसके अलावा फरीदाबाद की अगर आप बात करेंगे तो फरीदाबाद से भी महेंद्र प्रताप हो या करण दलाल हो। इसके अलावा सिरसा से अगर आप बात करें जर्नैल सिंह हो या चरणजीत सिंह रोडी हो। और इस तरह से ये जो 9 सीटें हैं, इन 9 सीटों को लेकर तस्वीर अब बहुत ही जल्द साफ होने वाली है।